कियारा की शादी और विदाई का माहौल है। परिवार खुशी और उदासी के मिश्रित भावों में डूबा है, जबकि अभीरा को वुमन अचीवर अवार्ड मिलता है। दूसरी तरफ कृष्ण का रहस्यमयी व्यवहार परिवार को चिंतित कर रहा है। उसने फर्म बंद कर दी है और शादी में भी नहीं आया। कहानी में विदाई की भावुकता, अवार्ड की खुशी और परिवार की चिंता का मिश्रण है। कोई फोन पर वुमन अचीवर अवार्ड दिया है, फोन उठाओ ना। हेलो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। लड़की क्या बात करनी है? कुछ से। कृष्ण भाई में विदाई कुछ कर देंगे उन्हें, इतना कौन सा महत्वपूर्ण काम हो गया? यारा तू इसकी चिंता मत कर, मैं उसकी क्लास लूंगी। अगर हम उसके लिए इंतजार करेंगे तो तेरी विदाई का मुहूर्त निकल जाएगा बेटा। गाना भावुक। सोन चिड़ैया अब तो उड़ने वाली है, इस अंगना को सूना करने वाली है। बिन चिड़िया के सारी बगिया खाली खाली है। सून चिड़िया अब तो उड़ने वाली है। बचपन में जब रोया करती थी तो आप लोग मुझे चुप कराया करते थे, और आज आप लोग खुद मुझे ज्यादा रो रहे हो। मैं ऐसे सैद मत हो। हाँ तो सैद होंगी ना, अब तो घर से 10 मिनट दूर जा रही है ना कियारा। मम्मा मैं आप दोनों और आप दोनों का फेवरेट बनूंगी। कियारा मैडम आपकी कुछ सी तो गई है। अभीर लहक चाहक नाजो पली, मैं बचपन से लहक चाहक नाजो। ये लाडली चिड़िया कैसे अब उड़ पाएगी? माँ बाबुल की यादें पल पल आएगी। सून चिड़िया अब तो उड़ने वाली है, इस अंगना को सूना करने वाली है। आ ही गई आखिर विदा होने की घड़ी, आ ही गई आखिर विदा होने की घड़ी। देख लो जी भर के जरा बाबुल के गली पर मिलने के, थोड़े न कहे थोड़े जुदाई, अब आएगी बैरन ये विदाई। कोई फोन पर बाबुल का देश छुड़ाएगी आजे, तुम बार बार फोन क्यों कर रहे हो? आप सबको पता है ना कि आज कियारा की शादी है। मैं 2-3 दिन के बाद से फम आना शुरू करूंगा। मनोज सर फोन मत काटिएगा, मुझे लग रहा है फम में कुछ गलत हो रहा है सर। क्या मतलब? सर आज जब हम भाइया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कौन भाइया? मैं तेरा नंदोई हूँ, इसलिए मुझसे सवाल मत कर, मेरी खातिरदारी करना। जी नंदोई जी। आइए भाभी। क्या? मैंने कहा आइए भाभी। एक सेकंड, अभी हम दोनों एक दूसरे को भाभी बुलाएंगे। ओ ये तो महारानी हो गया ना। एक काम करते हैं, आज से मैं तुम्हें बुलाऊंगी भाभी जी। परफेक्ट। और मैं आपको आज से क्या बुलाऊंगा, मुआ या मामी रे? मुआ, क्योंकि मैं सबसे पहले आपकी पापा की बहन हूँ, फिर आपकी मम्मा की नंद, और फिर अभी अंदर चले। अभीरा को सरप्राइज। क्या हुआ? ये क्या है? अभीरा तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो? बता के भी क्या हो जाता? इट्स नॉट लाइक मैं शादी छोड़ के चली जाती ना। अभीरा तुम वुमन अचीवर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हो। बड़ी बड़ी डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी बिजनेस वुमेन इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो नहीं, बट मैं मनकी को छोड़ के नहीं जा सकती, आज तो बिल्कुल नहीं। अभी रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ घर वाले ही लोग हैं, माहिरा बिल्कुल सेफ है। फिर देखो मेरे पास अवार्ड फंक्शन टाइप के कपड़े भी तो नहीं है, तो कपड़े मैं घर से मन। अभीरा उन गरीब औरतों वाले केस पर तुमने रात रात भर जागकर मेहनत की है, उन्हें उनका अवैध कब्जे वाला जमीन दिलवाया है, वो भी बिना एक पैसा लिए। तुमने इतनी मेहनत की है, वो अपनी मेहनत का फल तो ले लो। मेरी मेहनत का फल वो केस जीतना था, मेरे लिए वही मायने रखता है, मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए। तुम फिर भी जाओ, तुम वहां जाओगी तभी तो तुम्हारी स्टोरी सबको पता चलेगी। और औरतें, बच्चे, तुम्हारा अपना मन की बेबी ये देखकर इंस्पायर होगा। अभीरा मैं हुई सिली बॉय, मैं अभी अवार्ड जीती नहीं हूँ और शायद नहीं जीतूं, क्योंकि एक से बढ़ के एक ग्रेट विमेन नॉमिनेटेड है, पर मेरी वाली ग्रेटेस्ट है और मैं शो की अवार्ड तुम ही मिलेगा। फिर शादी हो गई लगता है, और नहीं तो क्या सब आपके लिए रुके रहे हैं, सब आपके बारे में कितना पूछ रहे थे। बाबू मैं बहाने दे देकर थक गई। बाबू मैं पार्टी करने नहीं गया था, मैं उन गुंडों का झंझट खत्म करने गया था। तो किया, कर दिया मैंने उन गुंडों को सारे पैसे दा। आपने इतने जल्दी इतना बड़ा अमाउंट कैसे अरेंज किया बाबू? बाकी की रस्मों के लिए सब नीचे वेट कर रहे हैं और मैं ऑलरेडी थक गई। क्या रहा है? रुक भाइया टाइम नहीं है क्यों?
सुबह ब्रेड पे लगाकर खा गई ये भाभी टाइप जोक मत मारो, नीचे से मेरा वेट कर रहा है भाया। अरे कोई रस्म नहीं हो रही है, अभीर भी अभी चिल कर रहा है। आपको पता है भाया, मुझे ना बचपन में लगता था कि शादी तो कितनी फन होती होगी, मतलब सुंदर सुंदर कपड़े पहनो, लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स लो, पार्टी करो, दैट्स सेट। और अब मुझे लग रहा है कि मैं बचपन में कितनी स्टूपिड थी। तो अभी से अभीन किसे पता था कि हमारे इतने अच्छे दिन आ जाएंगे। भाईया मैं को रोना भी हंसी मजाक कर लिया, दन में रोना यहाँ गया ना। भाईया ये कल्याण ज्वेलर्स के एक्सक्लूसिव कलेक्शन का मुहूर्त नेकलेस है मेरे लिए, और नहीं तो क्या इसे मैं पहनूंगा, ये खास तेरे लिए है। भाई आप ऑलरेडी मुझे इतना कुछ दे चुके हैं, अब तो बस करो। कियारा जब तू छोटी सी थी ना, तो मैं तुझे अपने कंधे पे उठाकर बाहर घुमाने लेकर जाता था। मैं थक जाता था ना तो भी तुझे ज़मीन पे नहीं उतारता था, और तुझे खाना भी सिर्फ मेरे साथ खाना होता था, और खेलना भी मेरे साथ। और तू इतनी बड़ी पिछलग्गू थी कि अपने बाल तक, असल में तू मेरी बेटी है, और बेटी के दामन में तारे भी टांक दो वो भी कम है। ये मुहूर्त नेकलेस उन सब खुशियों का प्रतीक है जो तेरा इंतजार कर रही हैं, और इसकी ब्यूटी को सिर्फ मेरे गुड लुक बढ़ा कर दे सकते हैं। तो जब भी तुझे लोनली फील होना तो इस नेकलेस को देख लेना, तुझे मेरी याद आएगी, जो तुझे रिमाइंड कराएगी कि मैं तेरे साथ हूँ। रोना धोना बहुत हुआ, आप मुझे नेकलेस पहनाओ, ससुराल में थोड़ा फ्लॉन्ट करना तो बनता है। बहुत प्यारी लग रही हो, और थैंक्स टू मेरे भाइया और कल्याण ज्वेलर्स का मुहूर्त कलेक्शन। अवार्ड सेरेमनी, हम में से ज्यादातर लोग या तो सैलरी के लिए काम करते हैं या तो सक्सेस के लिए, पर आज हमारे बीच बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने पैसे को नहीं, पब्लिक को प्राथमिकता दी है, जिन्होंने सक्सेस को नहीं, सोसाइटी के लिए काम किया है। आज की अभीरा जी ने बहुत ही मेहनत और लगन से वकालत की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। उन्होंने कई बेसहारा और गरीब औरतों के लिए मुफ्त में केस लड़े हैं। धन्यवाद, आप वेलकम हैं। हमारी अगली नॉमिनी है मिस महर मित्तल। महर जी, बिजनेस के क्षेत्र में एक जाना बनाना है। फैमिली बिजनेस बहुतों का होता है, पर फैमिली बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले बहुत कम होते हैं। इनकी वजह से राजस्थान में हजारों औरतों को रोजगार मिला है। हमारी अगली नॉमिनी है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वुमन अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड की विनर है अभीरा शर्मा। अभीरा का स्पीच, तुझे इसलिए लॉयर बना रही हूँ ताकि तू उनके दर्द की आवाज़ बन सके जो खुल के रो भी नहीं सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने कभी माउंटेन क्लाइंबिंग की है, बिना रस्सी के पॉसिबल है नहीं। उसी तरह कामयाबी के पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी अपनों की हिम्मत और उम्मीद की रस्सी चाहिए होती है, उसके बिना आप नहीं चढ़ पाते हैं। आज ये अवार्ड मैं अकेले तो रिसीव कर रही हूँ, लेकिन ये अवार्ड जिताने में बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले मेरी मम्मा, वो खुद एक लॉयर थी, वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ऑनेस्ट, और मेरी रोल मॉडल भी। उन्होंने सपना देखा, इसलिए आज ये मेरी सच्चाई है। थैंक यू मम्मा। इस अवार्ड पर दूसरा हक जाता है मेरे हस्बैंड अरमान पोदार को, वो खुद एक बहुत काबिल और जाने माने वकील हैं। मम्मा ने सपना देखा तो अरमान ने मुझे सपना सच करने की हिम्मत दी। मेरा खुद पर भरोसा डगमगा सकता है, लेकिन मेरे टैलेंट पर, चाहे बात मेरी पढ़ाई की हो या करियर की, मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम बनकर हमेशा मेरा साथ दिया है। तो धन्यवाद अरमान। और तीसरा हक जाता है मेरी मदर इन लॉ रूही, दादी सा और माँ। ये सभी लोग मेरी लाइफ में मेरी बैकबोन हैं। इनके बिना आज मैं यहाँ नहीं होती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक माई फेलो नॉमिनीज। वो दूसरी लेडी जो नॉमिनेट हुई थी, अचानक कहाँ चली गई। आप सब लोग हम सब के लिए इंस्पिरेशन हैं, इसलिए अवार्ड आप सब का है। थैंक यू सो मच। फिर रस्म, अभीर, यारा, रेडी। तो देखते हैं सबसे पहले अंगूठी कौन ढूंढता है। आंखें बंद, रेडी, स्टेडी और गो। ये बुआ, फर्स्ट स्ट्रिंग फाइंड करके फर्स्ट आ जाओ। अच्छा जी, और मैं सेकंड पोजीशन भी नाइस ही होती है। कम ऑन बुआ, कम ऑन बुआ। जल्दी। अभीरा को गए काफी देर हो गई है। उसके कोई मैसेज मुझे पता था ये अवार्ड बना ही मेरे शर्मा जी के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फोन उठाओ ना। अरे फोन बाद में उठा लूंगा, पहले हमें अवार्ड पर सेलिब्रेट कर लें।
वुमन अचीवर अवार्ड दिया है। अपना स्वीटेस्ट कद्दू समान जरूरी फोन हो सकता है उठा लो। हेलो कृष्ण ने क्या किया? मादर जी शर्मा जी और उनका परिवार शादी में नहीं आए ना। हाँ, एक्चुअली उनका मैसेज आया था कि वो लोग कहीं बाहर हैं तो नहीं आ पाएंगे। मनीषा, मनोज, अब और दुखी नहीं होना बच्चों। अब ये मत सोचो कि तुमने आज बेटी विदा की है, बल्कि ये सोचो कि आज तुम दोनों ने बेटा पाया है। जी मम्मी साहब, बेटी की शादी अच्छे से हो गई। मनोज, अब तो चिंता छोड़ दो। मुझे चिंता कुछ देर पहले फर्म से अजी का फोन आया था। उसने बताया कि कृष्ण ने कल से पूरे स्टाफ को ऑफिस आने से मना कर दिया है। कह दिया है कि कल से फर्म बंद है। क्या कह रहे हो मनोज? भला कृष्ण ऐसा क्यों करेगा? अब ये तो भगवान जाने। और कृष्ण, नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। लड़की, क्या बात करनी है कुछ से? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? दादी जा, मासा, इनका हार्ट कमजोर हो गया है। इनका स्ट्रेस कम करवाए, वरना अगली बार इनको सीवियर हार्ट अटैक आने का खतरा है। क्या किया उसने? जो भी किया है वो मेरे और उसकी बीच की बात है दादी सा, आप रेस्ट कीजिए। मनोज ने हमें अभी अभी बताया कि कृष्ण ने पूरे स्टाफ को काम पे आने से मना कर दिया है। आखिर कृष्ण है कहाँ? अपनी बहन की शादी में भी गायब रहा। वो कर क्या रहा है? बताओ, क्यों नहीं बता सकती? लड़की, सच कभी नहीं छुपता। आज नहीं तो कल हमें सच का पता लगी जाएगा, तो बेहतर है तुम हमें आज बता दो। मैं आपको स्ट्रेस में नहीं डाल सकती। हमें स्ट्रेस हो रहा है लड़की, हमें स्ट्रेस हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो हम बेफिक्र होके सो जाएंगे? नहीं, हम नहीं सो पाएंगे। हमें और स्ट्रेस होता रहेगा। इसलिए बताओ क्या हो रहा है, बताओ। कृष्ण ने क्या कहा? क्या वो हम परिवार की नींव है? नींव नहीं रही तो परिवार भी नहीं रहेगा। मैं आपकी कसम खाता हूँ दादी साहब, मैं बुधवार फोन वापस हासिल करके रहूंगा।